हमारे साथ मौजूद हैं अभी कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया जी। उनसे हम जानेंगे कि कल मुख्यमंत्री का यहाँ पर आगमन है और बहुत बड़ा एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कपकोट में क्या, बागेश्वर में भी इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। तो विधायक जी, क्या तैयारी है इस कार्यक्रम को लेकर? हमारे यहाँ मातृशक्ति उत्सव चेलीबारी कौतिक जो बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का मेरी विधानसभा में पहली बार आगमन भी हो रहा है और कपकोट विधानसभा के लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह भी है। जहाँ मोदी जी और धामी जी की जो जोड़ी है उसको लोग पसंद भी करते हैं और युवा मुख्यमंत्री होने के साथ साथ यहाँ के युवाओं के अंदर भी एक विशेष तरीके का जोश भी है। तो ऐसे मैं हम सब लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए और हमारी मातृशक्ति का सम्मान करने के लिए और हमारे इस कपकोट विधानसभा के साथ बागेश्वर ज़िले का चौमुखी विकास को लेकर हम सब लोगों की कोशिश है कि बागेश्वर ज़िले को नंबर 1 पायदान में लाने के साथ साथ यहाँ के जो ज़रूरत वाली मंद चीज़ें हैं उनको स्वीकृत कराने के साथ साथ यहाँ और भी मांग रखी जाएगी। और सबसे बड़ा काम हमारा यही है कि यहाँ की जो मातृशक्ति है उसके मान और सम्मान को आगे बढ़ाने के साथ साथ हम बागेश्वर ज़िले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विधायक जी, चिंता ये भी हो रही है कि बहुत ज़्यादा मेंस ट्रैफिक यहाँ पर रहेगा, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। तो ऐसे में दिक्कत ये लग रही है कि कपकोट बहुत छोटा क्षेत्र है, तो ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है और लोगों के क्राउड को कंट्रोल करने की क्या व्यवस्था है? ना, ये कपकोट का अभी आपको छोटा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि कपकोट के अंदर रिंग रोड भी है और जहाँ हरसिला पोलिंग उतरौड़ा वाली सड़क से हम बाईपास कर सकते हैं, भयूं गुलेर वाली सड़क से हम रूट को डाइवर्ट कर सकते हैं, गडेरा वाली रूट पर हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं और दूसरा पांकड़ वाली रूट नीचे आंसू के पास वहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं। आगे हम सामा वाली वैली में वहाँ रूट डाइवर्ट कर सकते हैं। यहाँ पोथिंग वाली रूट में हम रूट को डाइवर्ट कर सकते हैं। उधर कर्मी वाली रूट पर हम रूट डाइवर्ट कर सकते हैं। तो कम से कम हमारे पास आधे दर्जन सड़कें इस कपकोट तहसील से ब्लॉक से लगा हुआ है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जब यहाँ उप प्रधानमंत्री हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी भी आए थे तब भी दिक्कत नहीं हुई थी और राजनाथ सिंह जी कई बार यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी स्वयं कई बार आ चुके हैं और तत्कालीन जब मुख्यमंत्री माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी थे तो वो कई बार आ चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत ऐतिहासिक स्थान केदारेश्वर का है, जहाँ माँ सरयू के किनारे पर बिल्कुल बहुत पवित्र स्थान है। तो इसलिए ऐसे स्थान पर माताओं का, बहनों का अगर सम्मानित किया जाता है तो ये सबसे बड़ा स्थल और देवभूमि का स्थान होने के साथ साथ ये स्थल और भी ज़्यादा पवित्र और शुद्ध हम इसको मानते हैं। जी विधायक जी, इसके राजनीतिक और प्रशासनिक मायने तो इसके हैं ही हैं, तो ये भी है क्या सुरेश गढ़िया जो राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है कि सुरेश गढ़िया जी जो है अपने एक यहाँ से इस प्रोग्राम को करके अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं या शक्ति प्रदर्शन आपका है, ऐसा क्या है? न, मैंने अपने जीवन में कभी शक्ति प्रदर्शन जैसा कोई ऐसा वो काम न किया है, न कोशिश करता हूँ। मैं ज़रूर आम जनता के कामों के प्रति जो अब मेरी जवाबदेही है, जो लोगों का कष्ट है उसको दूर करने के लिए लगातार संघर्ष करता हूँ। और क्योंकि मेरी कपकोट विधानसभा की जनता के साथ साथ बागेश्वर ज़िले के सभी लोग हमको बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार से सहज भाव से काम भी बताते हैं और हम उन कामों को बहुत सहज तरीके से कर भी देते हैं। तो मुझे लोगों के कष्टों को दूर करने के साथ साथ मेरा पहले से ही भाव है कि लोगों को अगर कष्ट पीड़ा से अगर मुक्त किया जाए वही इंसानियत है, वही मनुष्य का धर्म है, वही मनुष्य का कर्म है। तो मैं उस काम में पहले से लगा रहता हूँ, आज भी उसी तरीके से उन कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहता हूँ। और जहाँ नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा मिलती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेते हैं, माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के सानिध्य में रहे हैं, तो उनकी प्रेरणा से अपना एक निश्चित दिनचर्या है, उस
दिनचर्या के साथ साथ अपने आप को एक साधारण आदमी के तौर पर सामान्य रूप से समाज के अंदर काम करने में सहज भी होता है और कभी लगता ही नहीं कि हम किसी का काम कर रहे हैं या कोई हमको मान देगा, सम्मान देगा। पर अगर हम मनुष्यता का काम करें, अगर किसी की पीड़ा काम करें तो ईश्वरीय काम है। ईश्वरीय कार्य को समझते हुए हम काम को आगे बढ़ाने का जरूर प्रयास करते हैं। विधायक जी, एक आखिरी सवाल, कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में या सफल कराने में बहुत तेज़ी से जुटे हुए हैं। साथ ही उनका ये भी मानना है कि कार्यक्रम को सफल कराने के बाद आपको कैबिनेट मंत्री के तौर पर वो डिमांड करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि सुरेश गढ़िया जी को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। तो क्या कार्यकर्ताओं की भावना ऐसी है, आपकी क्या इच्छा है? अब कार्यकर्ताओं के मन की भावनाएं आप जिस तरीके से बता रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, पर लेकिन मैं तो एक सामान्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जो भी काम, जो भी दायित्व मुझे दिया जाता है मैं उसको सहज स्वीकार करता हूं और उसको आगे बढ़ाने का पूर्णतः प्रयास करता हूं। और हम लगातार जब पूरे मनोयोग के साथ काम करते हैं तो हम सफल भी होते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि जो भी कार्यकर्ताओं की बात होती है, जो भी उनका काम होता है, उस काम को सहज तरीके से करना और उनको ठीक तरीके से आगे बढ़ाना, सब लोगों का मान सम्मान बढ़ाने के साथ साथ समाज को सुंदर और भव्य ठीक तरीके से संपन्न करना, हर काम को ये पहले से ही हमारी आदत रही। तो कपकोट बागेश्वर के लिए कल क्या कोई बड़ी घोषणा होने वाली है? आपकी तरफ से क्या डिमांड है? हाँ, सबसे बड़ी जो हम कई दशकों से देखते थे कि हमारी मातृशक्ति कहीं पिछड़ रही है, तो सबसे बड़ा मान सम्मान तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तभी हमारी डिमांड पूरी कर दी कि जब हमारी माताओं का, बहनों का यहाँ पर जब वो स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, उनका वंदन करेंगे और उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो समूहों के माध्यम से और अलग अलग तरीक़ों से बहुत सारे योजना इस प्रदेश के अंदर चल रही है, तो हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास है, वास्तव में ये देवभूमि का प्रदेश है और देवभूमि के प्रदेश होने के साथ साथ हम सब लोगों का कर्तव्य है कि मातृशक्ति का सम्मान ही हम सब लोगों का सम्मान है। तो इसलिए ये अपने आप में एक बड़ा काम है। तो बाकी जो विकास के काम हैं, उन विकास के कामों के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सामूहिक रूप से चर्चा करेंगे और उस पर जो भी सहमति होगी तो इस बागेश्वर जिले को विकास के साथ जोड़ने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद विधायक जी, तमाम व्यस्तता के बावजूद आपने हमारे लिए वक्त निकाला बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। तो आप थे कपकोट के विधायक। जो 2 जनवरी का जो प्रोग्राम होने वाला है वो बागेश्वर की लोक संस्कृति को दर्शाएगा, यहाँ की प्रशासनिक क्षमता को दर्शाएगा और विधायक कपकोट जो हैं उनकी कार्यकुशलता को भी दर्शाएगा, उनकी एक ताकत को भी दर्शाएगा। और नए साल में कपकोट के क्षेत्र के लोगों को, बागेश्वर के लोगों को ये भी उम्मीद है कि बागेश्वर को कैबिनेट में फिर से स्थान मिलेगा और उसकी शुरुआत 2 जनवरी से कपकोट के विधायक के रूप में होने वाली है। CCN न्यूज़ के लिए कपकोट से मैं सुरेश पांडे।